आज की कहानी है, बेटा अपने भविष्य की चिंता कर, मैं अपना देख लूँगी। कौसल्या जी भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से कोमल ने उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने गोभी के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए कौसल्या जी दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर कोमल ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वह दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान कौसल्या जी कोमल के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दो। कौसल्या जी का कहना सुनकर कोमल मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के कौसल्या जी का मन उदास हो गया। फिर कौसल्या जी धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूँ। कोमल गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? कुछ सोचकर कोमल किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले और अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर कौसल्या जी के आगे रखकर बोली, लो खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर कोमल घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तब भी वह खराब हो गए थे। उससे गंदी बदबू आ रही थी। कौसल्या जी ने वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन और किचन साफ किया। फिर चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। कोमल ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, लेकिन यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह कौसल्या जी अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा राजीव उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दे दिया जाए। घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। कौसल्या जी बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। उसके बाद राजीव बोला, माँ, तुम अपना रूम खाली कर दो और नीचे के छोटे वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। कौसल्या जी चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वह तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? राजीव बोला, माँ, तुम आंगन के टॉयलेट को इस्तेमाल कर सकती हो, तुम तो घर ही पर रहती हो ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं, उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ही। वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है। पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है? कौसल्या जी थोड़ी देर शांत रही और कुछ सोचने के बाद बोली, टेरेस पर वह रूम है, वह भी हम किराए पर दे सकते हैं। उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर राजीव बोला, नहीं माँ, वह कमरा हम किराए पर नहीं दे सकते, वह हमने मेहमानों के लिए रखा है। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि कोमल के मायके वालों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। कौसल्या जी सब समझ गई थी। बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए राजीव ने जो कहा उस पर कौसल्या जी ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उन्होंने अपना थोड़ा सामान लिया
और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उनका दम घुट रहा था, तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसा ही चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम विवेक था। वह एक एनजीओ में काम करता था। विवेक हर रोज कोमल और राजीव कौशल्या जी के साथ कैसा सलूक करते वह देखता। यह सब देखकर उसको बहुत बुरा लगता। धीरे धीरे कौशल्या जी विवेक को अपने बेटे जैसा मानने लगी। विवेक भी आते जाते कौशल्या जी का हाल चाल पूछा करता और उनका ख्याल रखता था। राजीव और कोमल को कौशल्या जी से कुछ लेना देना नहीं था। कोमल बचा हुआ खाना उनके थाली में रखकर चली जाती और बेटा तो उनके तरफ देखता भी नहीं था। कौशल्या तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वह आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उनको दूसरे किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उनको बेटे बहू के सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी कौशल्या जी को बहुत रोना आता था। कौशल्या जी विवेक को अपने मन की बात बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वह ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब राजीव को वे घर खर्च में मदद नहीं कर पाते। जब तक पति घर चला रहे थे राजीव अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लगने लगा था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर ने बताया उनको टाइफाइड हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे, तो राजीव पैसे बचाने के चक्कर में आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब राजीव ने उनकी दवाइयाँ बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। कौशल्या बहुत घबरा गई और वह भाग भाग के गई और राजीव के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी। कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर राजीव बोला, माँ मुझे अभी सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। कौशल्या जी रात भर पति के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी, तो कभी भाप दे रही थी, पर भगवान को कुछ और ही स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा था। राजीव रोने का नाटक करने लगा। कोमल तो ऐसे रो रही थी जैसे उसको वास्तव में ससुर चले गए इस बात पर बहुत दुख हो रहा था। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ कौशल्या जी को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। कौशल्या जी की आंखों से अश्रुधारा लगातार बहे जा रहे थे और उसके होठ थर थर काँप रहे थे, जैसे कि वह कहना चाहती हो कि अब ये रोने का नाटक क्यों कर रहे हो। मेरे पति की मौत के बाद आप दोनों जवाबदार हो।
पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाकर्म कर दिया गया। कौशल्या जी के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, राजीव ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद कोमल और राजीव का व्यवहार बहुत बदल गया था। कौशल्या जी को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी। पर उनका मन उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार विवेक उनके पास आया और कुछ बातें उसने समझाए। वह बातें सुनकर कौशल्या जी की आंखों में एक नई उम्मीद जागी। दूसरे दिन सुबह कौशल्या जी कोमल और राजीव के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। कौशल्या जी का कहना सुनकर कोमल बहुत खुश हो गई। राजीव ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में कौशल्या जी ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, राजीव, तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और कोमल, तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी पूरी बातें सुन लो। और कौशल्या जी हंसकर बोली, यह बातें सच्ची हैं कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेंगे। मेरे जैसे वृद्ध लोग यहाँ रहेंगे। यह मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर राजीव और कोमल दोनों ही चौंक गए। राजीव और कोमल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि कौशल्या जी घर छोड़कर चली जाएंगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको कौशल्या जी की जवाबदारी नहीं लेनी पड़ेगी, उनका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन उधर तो सब उल्टा हो गया था। कौशल्या जी का कहना सुनकर राजीव गुस्से से बोला, माँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है। फिर तुम इस घर को वृद्धाश्रम कैसे बना सकती हो? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक यह घर मेरी ही नाम पर है। कौशल्या जी गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। राजीव घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। हम दोनों तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम्हारा कभी भी अपमान नहीं करेंगे।
पर तुम इस घर को वृद्धाश्रम मत बनाओ। थोड़ा सोच कर तो देखो हमारा क्या होगा। कौशल्या जी ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर कौशल्या अपने कमरे में चली गई। राजीव और कोमल कौशल्या जी को जाते हुए देखते ही रह गए। कौशल्या जी ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उनके घर में आश्रय दिया। विवेक की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। जब बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के साथ गैर व्यवहार करेंगे, तब माँ बाप भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।